Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about concepts related to polynomials over a field. Okay? तो ये जो पॉलिनॉमियल्स का रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये हम लोग लगभग अर्ली स्टेज से देखते हुए आते हैं। फॉर एग्जांपल 6 7 स्टैंडर्ड से ही पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन आ जाता है, उसके जीरोज आ जाते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली 11 12 ग्रेजुएशन मास्टर्स ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और आगे भी आप जब रिसर्च में पीएचडी में जाओगे तो ये एकदम बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक फैसिनेटिंग होता है, कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एक ये प्रॉब्लम के साथ पॉलिनॉमियल्स के साथ प्ले करना एक आदत सा बन जाता है। उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स है और इसी पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किस टाइप के चीज़ों को हम लोग सीख सकते हैं और इससे क्या हम लोग सीख के जा सकते हैं जो आगे हमें और गणित को पढ़ने में मोटिवेट करे। और अगर मैं रिसर्च लाइन में जाना चाहता हूँ तो ये कहीं ना कहीं मुझे और पुश करे आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या और इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। ओके, सो दैट्स द थिंग। सो पॉलिनॉमियल हियर इज वेरी क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल कि आपको एक पॉलिनॉमियल ढूंढना है ना, विथ रियल कोफिशिएंट्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो कंडीशंस क्या है? p ऑफ साइन एक्स, मतलब ये आर्गुमेंट के जगह पे ये जो x है वहाँ पे साइन x है और इधर cos x है। सो cos x इक्वल टू p ऑफ साइन x। कब? फॉर सम नॉन एम्प्टी इंटरवल। तो x किसी एक नॉन एम्प्टी इंटरवल से आना चाहिए और ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि p ऑफ साइन x इक्वल टू अपना cos x। तो क्या इस टाइप का एक पॉलिनॉमियल आप हमें ढूंढ के दे सकते हैं विथ रियल कोफिशिएंट्स? दैट्स अ क्वेश्चन। रियल में भी, कॉम्प्लेक्स में भी। ठीक है, तो ये है। तो और इस क्वेश्चन के बाद एंड में मैं एक एक्सरसाइज भी दूंगा इससे रिलेटेड, तो आप लोग देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो कैसे हम लोग अप्रोच करें? अगर आपको लगता है कि नहीं है मेरे पास ये स्टेटमेंट, आपको अगर सही लग रहा है, आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि नहीं भैया ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए? तो इसके लिए हमें एक पॉलिनॉमियल ढूंढना पड़ेगा, एक इंटरवल भी ढूंढना पड़ेगा जहां पर ये रिलेशन होगा p ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको थ्योरेटिकली इसको डिसप्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं, मान लेते हैं ऐसा हो रहा है, तो देखो भैया लास्ट में एंड में ये कंट्राडिक्शन मिल रहा है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू एट द एंड। तो ये दोनों तरीके हैं और ये निर्भर करता है कि इसमें आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स का खेला है। ओके, सो चलो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे अप्रोच करना है और कैसे क्या जानना है। ओके, सो सॉल्यूशन। ठीक है, सो हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक, कैसे अप्रोच करें इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। ओके, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो पहली बात कि रिकॉल कीजिए। सो रिकॉल सम बेसिक थिंग्स, रिकॉल सम, क्या क्या बेसिक फैक्ट्स हैं। अगर आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है, अगर आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है और उसके डिग्री से ज़्यादा अगर उसके रूट्स होते हैं तो पॉलिनॉमियल आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ओवर अ फील्ड। तो f अगर कोई फील्ड है, इफ f इज अ फील्ड, ठीक, एंड fx दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और उसका डिग्री आपको पता है कि मैक्सिमम n डिग्री का है, एंड जो डिग्री है इसकी, डिग्री ऑफ f लेट्स से n, देन f has at most n zeros इन दिस फील्ड। इसके मैक्सिमम n जीरोस होंगे। कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, जो भी आप, जैसे यहाँ पे रियल नंबर में पूछ रहा है तो हम एक जनरल कॉन्टेक्स्ट आपको दे रहे हैं कि कोई भी आप फील्ड लेते हो, आपके पास कोई भी, अगर आपके पास पॉलिनॉमियल है, तो अगर उसका डिग्री आपको पता है कि भैया इसका डिग्री 2 है, तो मेरा क्लेम है कि 2 से ज़्यादा इसका रूट्स नहीं होगा। यही नहीं, और भी कोई फील्ड आप लोगे। ऐसा क्यों होगा, इसको आप सोचो, समझो और प्रूफ करो। ठीक है, से पहला। दूसरा कि अगर कोई है पॉलिनॉमियल्स, तो इसका मतलब अगर कोई पॉलिनॉमियल है ना, जिसका डिग्री आपको पता है कि मैक्सिमम n है और उसके n से ज़्यादा रूट्स है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाएगा। सो अगर f and g आर टू पॉलिनॉमियल्स
and f is an infinite field and this is an infinite field, तो आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं और फील्ड आपका इनफाइनाइट है. सपोज f of alpha equal to g of alpha for infinitely many alphas belongs to f, then these two polynomials are identically same. ये दो पॉलिनोमियल्स सेम हो जाएंगे. f और g कोई भी दो पॉलिनोमियल हो, डिग्री उनका सेम है, डिफरेंट है, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड दे आर सेम. तो आपको प्रूफ करना है. तो ये बहुत ही बेसिक चीज है. ये पिलर्स हो गए इस प्रॉब्लम्स के, तब ये क्वेश्चंस बनाने में अच्छा लगेगा. यहाँ तो चलो बहुत ही सिंपल सा फील्ड दे दिया है, रियल आपको पता है, लेकिन एक जनरल चीज़ें होनी, क्योंकि अभी अब हम लोग 6-7 स्टैंडर्ड में है नहीं है, बट थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं उस टाइप का होना चाहिए और उसमें मैच्योरिटी अपनी घुसा देनी है और उसके बाद फिर चीज़ों को नए तरीके से जज्बे से सोचना है और इस टाइप की चीज़ों को प्रूफ करने का कोशिश करना है. ठीक है, तो ये दो मेरे सिंपल एक्सरसाइज है फॉर दिस. ओके, इसी चीज़ का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा टू आंसर दिस क्वेश्चंस. ओके, ठीक है, चलो इसको मैं मिटाता हूँ. नाउ लेट्स डू. तो ये हो गया. अब इसके बाद हम लोग अप्रोच पे आते हैं कि अब इस पे हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम्स को. ओके, ठीक है. तो सपोज मान लेते हैं कि सपोज देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल px in this Rx such that p of sin x is equal to cos x for some नॉन एम्प्टी इंटरवल. तो कोई ना कोई एक इंटरवल होगा. ओके, तो वहां पे हम लोग डाल देते हैं फॉर सम इंटरवल. लेट्स अज्यूम ये कि ये कोई एक इंटरवल होगा ए बी वेयर ए इज लेस देन बी. ठीक है, मान लेते हैं ऐसा एक हमें इंटरवल मिल जाता है ना, आर का, जहां पर ये रिलेशन होल्ड हो रहा है. मान लेते हैं लेट्स अज्यूम दिस. अब कैसे हम लोग इसको अप्रोच करें? पॉलिनोमियल के बारे में कुछ पता नहीं, क्या है उसका डिग्री है नहीं है, कैसे अप्रोच करें? अब हम लोग देख सकते हैं, अब इससे बात कर सकते हैं कि ये साइन एक्स कॉस एक्स में क्या रिलेशन है, इसको समझ सकते हैं. ठीक है, तो रिकॉल हम लोग को ये पता है कि जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है. सो लेट्स अज्यूम, अब कहीं ना कहीं यहाँ से हमको एक पॉलिनोमियल मानना पड़ेगा क्योंकि पी एक्स आपने पॉलिनोमियल दिया है. ठीक है, सो नाउ अज्यूम, सो पुट वो साइन एक्स के जगह पर आप कुछ भी पुट कर लो. साइन एक्स इक्वल टू लेट्स से टी. ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू आपने टी पुट कर दिया, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया आपका, तो यहाँ से कॉस एक्स, तो ये cos x कितना आ गया, सो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी. तो cos स्क्वायर x आपका आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x एंड दैट्स नथिंग बट 1 माइनस टी स्क्वायर. ये आपका आ गया. ठीक है, सो लेट्स कॉल इट 1. सो फ्रॉम 1 दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए. p ऑफ साइन x स्क्वायर कर दीजिए, ये cos स्क्वायर x. तो p ऑफ साइन x ये कितना आ गया, तो ये साइन x की जगह पर t, दिस स्क्वायर, cos स्क्वायर x अभी जस्ट आपने निकाला 1 माइनस टी स्क्वायर. एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम जो है ये किसी स्टूडेंट ने ही भेजा था, है ना. बहुत लोगों के अभी पीएचडी के इंटरव्यूज चल रहे हैं, कुछ लोग अब मैथ को सीखना चाहते हैं आगे, रिसर्च ओरिएंटेड, वो अपना कॉन्सेप्ट और बिल्ड करना चाहते हैं. तो उन्हीं में से एक दो स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम भेजा था. पहले भी एक स्टूडेंट ने भेजा था, मैं सोचा नहीं, तो फिर से एक क्वेश्चन आया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लोग सीखना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेके यहाँ पे कर रहा हूँ. ओके, तो ये है. सो p ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर. ये आ गया आपका रिलेशन. अब एक पॉलिनोमियल में मेरे को रिलेशंस मिल गया. ये भी एक पॉलिनोमियल है pt, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी. अब ये t कहाँ से आ रहा है, ये साइन x, ये t इक्वल टू अपने साइन x, x आ रहा है ए बी में, ए बी एक इंटरवल है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, जो लेना है ले लो. साइन x जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इस इंटरवल का इमेज एक इंटरवल आएगा, कनेक्टेड सेट का इमेज कनेक्टेड सेट होता है.
तो इसका इमेज एक इंटरवल आएगा और उसमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि जो साइन एक्स है ये नॉन कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो ये जो पीरियोडिक फंक्शन है पीरियड 2 पाई, ठीक है। तो ये जो ओपन इंटरवल ए बी का जो इमेज आएगा ये भी एक इंटरवल आएगा। हो सकता है वो ओपन हो सकता है वो क्लोज हो, जो भी हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, बट इमेज एक इंटरवल आएगा। सो दिस इज होल्ड्स इन सम इंटरवल फॉर सम टी, उसका नाम मैं आई लग देता हूँ, ठीक है। आई हो सकता है क्लोज इंटरवल हो, राइट, क्लोज इंटरवल भी हो सकता है। हो सकता है ए और बी का अगर आप जो डिफरेंस हो बी माइनस ए 2 पाई से बड़ा हो तो ये जो साइन एक्स का रेंज सेट आ जाएगा पूरा का पूरा -1 से 1 आ जाएगा, तब तो ये टी पूरा -1 से 1 आ गया। इसीलिए आई एक इंटरवल होगा, नॉन एम्प्टी इंटरवल होगा। सो वेयर आई, वेयर दिस इज अ नॉन एम्प्टी इंटरवल, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन एम्प्टी इंटरवल। मैंने अभी रीजनिंग दिया है, मैंने अभी रीजनिंग दिया है। अगर स्टिल नहीं क्लियर है तो मैंने वाई लिखा है, आप सोचो एक बार। कुछ नहीं, तो इससे क्या होगा, कंटिन्यूटी भी में भी पकड़ बढ़ेगी, उससे रिलेशंस भी होगा कि कॉम्पैक्ट नेट कनेक्टेड्स का क्या रिलेशंस है, कैसे आ रहा है चीज़ें, कैसे कनेक्ट हो रही हैं चीज़ें, हाउ दिस डॉट्स आर कनेक्टिंग, वो आपको यहाँ से फील आएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी नहीं आता है तो हॉपलेस मत होना, ठीक है ना। कहीं ना कहीं समझना कि कुछ मेरे फाउंडेशंस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता है तो अपने आप को ज़्यादा नेगेटिव वे में नहीं ले जाना है, सीखने का प्रयास करना है, बेसिकली यही चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं, मेल कीजिएगा और 2 जून से हम लोग रेगुलर बैच में बेसिक चीज़ों पे काम करेंगे। लेकिन अगर वो चीज़ आप सोच पा रहे हैं तो ये इंटरवल कैसे आएगा ये आपका रीजनिंग है, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचने का प्रयास कीजिए। सो यहाँ से ये चीज़ आपका आ गया। अब इस चीज़ को हमको कनेक्ट करना है अच्छे से, तो इसके लिए एक बार मुझे फिर से मिटाना होगा और ये सारी चीज़ों को मुझे लिखना होगा अच्छे से। सो फाइनली वी गॉट इट। सो हमने देखा पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - t² for all t in some interval I some non-empty interval, close, open, whatever. So now, so these two, अब देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल, लेट्स कॉल इट, इस पॉलिनोमियल का नाम मैं दे देता हूँ ft, इस पॉलिनोमियल का नाम मैं दे देता हूँ gt। सो दिस ft इज इक्वल टू gt फॉर ऑल t बिलोंग्स टू i। और एक इंटरवल जो होता है उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स हुए तो इन्फिनेटली मेनी, इनफैक्ट अनकाउंटेबल, and I is an infinite set. This is an infinite set. तो अभी जस्ट इसके पहले जो मैंने थ्योरम लिखाया था, और ये I किसका सबसेट हो रहा है, रियल नंबर का। तो यू हैव ए रियल पॉलिनोमियल विच एग्री ऑन अ सेट फॉर इन्फिनेटली मेनी वैल्यूज। दो पॉलिनोमियल एग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, पॉलिनोमियल्स है, इन्फिनेटली मेनी वैल्यूज पे एग्री कर रहे हैं, तो दे आर थ्रू आउट इक्वल, थ्रू आउट, ओके। सो यहाँ से डन। तो ये पीछे का चीज अगर आपने किया होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर ये चीज पे आप अटकेंगे तभी जब पीछे का चीज आपका क्लियर नहीं है। तो हर चीज कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। आप जंप करके ए से डायरेक्ट डी पे नहीं जा सकते, आपको बी सी करना पड़ेगा, तभी डी पोर्शन आपको समझ में आएगा। और यही प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस करते हैं, बहुत से ज़्यादा। आप लोग अभी पीएचडी का भी इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों का जेआरएफ है, गेट है, पता ही नहीं है, सीधे ए से डी पे चले गए और बी सी आपने गायब कर दिया। तो वो तो फिर झेलना पड़ेगा आपको, बेसिक क्वेश्चंस कभी पूछेगा आपको पता नहीं रहेगा। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तब ये लाइन आपका सॉलिड हो जाएगा, आपका अपना हो जाएगा, मज़ा आएगा फिर सीखने में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हॉपलेस होने बोले ना, 2 जून काफ़ी नया बैच स्टार्ट हो रही है, उसके लिए मेल करना है नोबल फोरम 05 पे, और चीज़ों को सीखना है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, ओके। पीठ पीछे आपके जो भी लोग कुछ भी बोलते होंगे, आपका फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, कोई हॉपलेस नहीं होना है। गलती है आपकी, एक्सेप्ट कीजिए उसको और उसको करेक्ट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तभी ये चाहिए, और ये अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात, अब हो गया। अब यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन आ गया, ये करने के बाद एक बेसिक क्वेश्चन आपका आ गया क्या, कि आपको मिला f इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1 - t²। ये आइडेंटिकली सेम होने का मतलब फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस टू एग्री ओवर ए रियल नंबर।
क्या ऐसा पॉसिबल है? ये पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का स्क्वायर है क्या? इस पॉलिनोमियल को हम क्या किसी पॉलिनोमियल के स्क्वायर में लिख सकते हैं? ऐसा हो सकता है? सो दिस मीन्स I minus t square is a square of some real polynomial. क्या ये स्टेटमेंट सही है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. वाई? वाई बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में. वाई, हाउ, बहुत. ये दो को अगर मैथ से आप हटा दोगे कुछ नहीं बचेगा मैथ के पास. ये आत्मा है मैथमेटिक्स का. वाई हाउ आत्मा है ये, राइट. वाई इस क्वेश्चन का आंसर का इसको चीज थोड़ा सा देखिए. क्यों ये पॉलिनोमियल अगर किसी पॉलिनोमियल का स्क्वायर हो रहा है ना, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इस पीटी को लिखिए, उसका स्क्वायर कीजिए. क्या ये पॉसिबल है? पीटी का क्या हो सकता है डिग्री? मतलब अब हम ही आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं. हम चाहते हैं कि आप खुद सोचें, राइट. इसको सोचिए, बहुत कुछ सीखिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा. ये मेरा गारंटी है, आपको बहुत कुछ सीख के जाइएगा इस प्रॉब्लम में. ठीक है, उद्देश्य सीखने का है. आप सीखिए. ओके, सॉल्यूशन क्या है? 1 सेकंड में आ जाएगा. आप सीखिए. कोई आंसर आपको दिखाए तो भी मत देखिए, खुद से ट्राई कीजिए. ओके, अपने लेवल से अपना जितना हो सकता है ट्राई कीजिए. नहीं बने नहीं बने, और ये प्रॉब्लम बन भी जाएगा तो ऐसा कौन सा तोप हो जाएगा जो आज तक नहीं हुआ हो, राइट. बट ये अपने अंदर डेवलप करना कि यस आई कैन डू समथिंग, आई कैन डू समथिंग. वो चीज़ कब आएगा? जब चीज़ें आप खुद से करोगे. इसको जब आप खुद से प्रूफ करोगे. देखो एक बार बच्चे की तरह लिखो, है ना. जैसे मैं लिखा हूँ हाउ टू थिंक, थिंक लाइक ए चाइल्ड. बच्चे की तरह सोचो कि क्या एक पॉलिनोमियल पीटी कैसा दिखेगा, उसका स्क्वायर कैसा दिखेगा. खुद से पूछो क्वेश्चंस और उसको मैनिपुलेट करो और देखो क्या आता है. और जब रिजल्ट आएगा बड़ा मजा आएगा. अरे यार ये तो मजा आ गया. वो आपको पुश करेगा आगे पढ़ने के लिए. ठीक है, ये नहीं कि इसका आंसर आ गया इसलिए पुश होगा. आंसर तो मतलब कंप्यूटर में भी आ जाता है ऑप्शंस में. वो पुश नहीं, पुश अंदर से आना चाहिए एनर्जेटिक. जब आप चीज़ों के प्रति स्ट्रगल करोगे और फिर नहीं बनने के बाद जब कुछ देर के बाद बनेंगे, वो बड़ा मज़ा आता है. तो इसको आप ट्राई कीजिए और बना के भेजिएगा नोबल फोरम 05 पे. ओके, डेफिनेटली विल सपोर्ट जहाँ तक हो पाएगा. और स्टिल नहीं बनेगा तो ठीक है, मैं आगे बता दूंगा स्टेप पर. लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी इतना बताना कि आपसे बन जाएगा. ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या आगे ड्रीम कर रहे हैं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का, मैथ सीखने का, मैथ के साथ प्ले करने का, खेलने का, कूदने का, एंजॉय करने का, करते रहिए उसके साथ. ये मार्क्स आपके बीएससी के मार्क्स, आपके ये कुछ रैंक्स, इससे डिसाइड नहीं हो रहा आपका कि नहीं एकदम आप बहुत टॉप मैथमेटिशियन बनोगे. नहीं, मार्क्स अच्छा है, रैंक अच्छा है, बहुत अच्छी बात है. कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना चाहिए. वो दोनों नहीं अच्छे हैं कोई बात नहीं, अच्छे हो जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ. तो वो चीज़ रखिए ताकि जो आपको आगे कंफर्टेबल बनाए सब्जेक्ट में. ओके, उसके लिए. और दिक्कत हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कुछ ऐसा सोचना नहीं है. मेल कीजिए नोबल फोरम 05 पे. विल ट्राई आवर बेस्ट जहाँ तक हो सकता है. ठीक है, होप इसमें आप कुछ सीखे होंगे, कॉन्सेप्चुअली सीखे होंगे कैसे क्या करना है. और जो बेसिक एक्सरसाइजेज मैंने दिए हैं उसको भी आप ट्राई करना और सीखने का प्रयास करना. ठीक है, चलो लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप अपना ध्यान रखिए. बाय.